वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट क्लास जो होगी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जनरल अवेयरनेस की। 17 क्लासेज आपके लिए अवेलेबल हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपकी जो क्लास आती है वो है क्लास नंबर 18, जिसमें हम बात करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात की जाएगी इस क्लास के अंदर। तो फेमस पर्सनैलिटी के क्वेश्चंस बड़े पेपर में आते हैं, पूछा जाता है। लाइक क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, लाइक बिरजू महाराज किस चीज से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, किस चीज में प्रोमिनेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे पहले भी। माइकल जैक्सन कौन है, मिल्खा सिंह जी किस फील्ड से रिलेटेड है, नीरज चोपड़ा किस फील्ड से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन हर एक पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। उससे पहले इंपॉर्टेंट मैसेज है साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे जो प्रिपरेशन का बैच है, क्लास है, वो आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन पोस्ट के लिए आप हमारे उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी किस तरह से आप अवेल कर सकते हैं उस ग्रुप को। अच्छा, पहले जो लास्ट क्लास में हमने आपको एक मैसेज दिया था कि कल से हम मॉक टेस्ट भी आपके स्टार्ट करने वाले हैं। तो मॉक 1 अवेलेबल हो चुका है हमारे उस प्लस मेंबर टेलीग्राम चैनल पर। साथ के साथ उसके आंसर्स आज शेयर करेंगे हम। तो पहला जो मॉक था इसके अंदर 50 एमसीक्यू आपसे पूछे गए, एक फील्ड के क्वेश्चन हैं। आपको डेली मॉक ना फील्ड बेसिस मिलेगा, जैसे एलिमेंट्स के बेसिस था ये, साइंस का मॉक था। तो 50 क्वेश्चंस हैं, वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे आपको पता लगेगा। तो आपके आंसर्स देने के बाद आप फाइनली जो हम आंसर आपके साथ शेयर करेंगे उनके साथ आप मैच कर सकते हैं। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो विदाउट एनी डिले पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वॉच। पहली महिला का नाम बताना है जो स्पेस में गई, वो नाम क्या था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वुमेन का नाम बताना है आपने जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी। तो आंसर होगा आपका वैलेंटाइन टेरेस्कोवा। ठीक है, क्या होगा? वैलेंटाइन टेरेस्कोवा। इस तरह से आपने याद रखना है। फर्स्ट विमेन है जो आपकी स्पेस के अंदर जाती है, वैलेंटाइन टेरेस्कोवा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हु वाज सेंट ऑफ गटर्स। सेंट समझो एक तरह से साधु की बात की जाएगी यहाँ पे। गटर्स समझ रहे हो आप, गटर्स से रिलेटेड, यानी कि गटर के संत कौन थे। अपने सेंट ऑफ गटर्स के नाम से याद रखना है। तो मदर टेरेसा है जो सेंट ऑफ गटर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मदर टेरेसा है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। बछेंद्री पाल बिकम फर्स्ट फेमस फॉर सक्सेस इन विच फील्ड। बछेंद्री पाल की बात करेंगे जिनकी सक्सेस है किस फील्ड से रिलेटेड है, वो आपको बताना है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बछेंद्री पाल का नाम जब भी आता है ना तो माउंटेन्स का याद रख लिया करो आप। तो ये माउंटेनियर है, फेमस माउंटेनियर। ठीक है, क्या है? पर्वतारोहण फील्ड से रिलेटेड है, माउंटेनियरिंग इनकी फील्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात कर लेते हैं। सामंथा फॉक्स इज एसोसिएटेड विद। सामंथा फॉक्स ये किस फील्ड से रिलेटेड है? सामंथा फॉक्स किस से संबंधित है? ये पॉप म्यूजिक से है। किससे है? पॉप संगीत। ठीक है, अच्छा, पॉप म्यूजिक से, यानी पॉप म्यूजिक से एक क्वेश्चन और आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो वेट करिए इस क्वेश्चन का। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के फादर बताने हैं आपने, ज्यामिति के जनक। ठीक है, बिकॉज ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। तो बताइए इनके जनक थे यूक्लिड। याद आया होगा क्लास 9th 10th में मैथ्स के अंदर यूक्लिड की थ्योरम भी है। यूक्लिड मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकालना भी बताया जाता है। तो ये फेमस पर्सनैलिटी ही आपके ज्योमेट्री के फादर है। कौन है आपके ये ज्योमेट्री के फादर माने जाते हैं? यूक्लिड, फादर ऑफ ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन आता है आपका नंबर 6, द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्डी इज। आपको बताना है, ये वॉज भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है, इस वॉज पे मत जाना बिल्कुल भी। बस बात ये है कि मैथमेटिकल विजार्डी मतलब मैथमेटिक्स के मामले में ना कंप्यूटर को भी मात देने वाले। गणितीय जादूगरी के नाम से जानी जाती हैं, उनका नाम बताना है आपने। तो फीमेल है वो, ऑब्वियसली मूवी भी बनी है इनके ऊपर, आपको पता भी होगा, शकुंतला देवी। ठीक है, शकुंतला देवी नाम है। ये इंडियन थी जिन्होंने कंप्यूटर्स को भी बीट किया था मैथमेटिकल
वे में, है ना, यानी मैथमेटिक्स में। तो क्वेश्चन आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नंबर 7। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जर्मन यूनिटी? जर्मन यूनिटी का फादर किसको माना जाता है? जर्मन एकता का जनक किसे कहा जाता है? ये आपका हिंदी वर्जन है। आंसर होगा हेलमुट कोल। क्या होगा? हेलमुट कोल। हेलमुट कोल नाम है इनका। तो फादर ऑफ जर्मनी यूनिटी के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प? अब लेडी विद द लैम्प रिपीटेड क्वेश्चन है। नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इस तरह से स्पेलिंग है, आप देख सकते हो। तो इनको बोला जाता है द लेडी विद द लैम्प। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? इस पे हमने क्वेश्चन भी आपको कराया था, बात करेंगे। तो पहले मेन जो बात है, एम एस स्वामीनाथन का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? वो कृषि से है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकी फील्ड है। और एग्रीकल्चर का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, वो इन्हीं की देन है। किनकी देन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आपको करवाया था कब आई? 1960 के अंदर, ऐसा ही है ना कुछ। ये क्वेश्चन हमने आपको इनसे जो पहली क्लासेज हैं, ये क्लास नंबर 18 है, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई है उनमें हमने जरूर एक क्वेश्चन करवाया है आपको। उसमें बताया है ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई थी। 9 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। बात करेंगे नंबर 10 की। बिरजू महाराज, जिससे हमने क्लास की स्टार्टिंग करी, ये आपके फेमस जो वेल नोन एक्सपोनेंट है, किस फील्ड के एक्सपोनेंट है? तो बिरजू महाराज किस प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, किसके थे? ये इसका मतलब ना एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट होता है किससे रिलेटेड है, मतलब फेमस है, किस वजह से फेमस है? तो फेमस है कथक की वजह से। ठीक है, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है। न्यूज़पेपर निकाल के देखोगे आप, गूगल करोगे, न्यूज देखोगे ना, गूगल न्यूज या कोई भी गूगल पे आप सर्च करोगे, तो ये कुछ टाइम पहले इसमें हमने इज लिखना पड़ता हमें, लेकिन अब ये इस संसार में रहे नहीं, इसलिए हमने वॉज यूज किया। तो ये खबर ज्यादा पुरानी नहीं है, 1 से 2 साल पुरानी खबर मिलेगी आपको लास्ट बस ये। ठीक है, तो बिरजू महाराज की जब डेथ हुई, तो कथक के एक्सपोनेंट है, याद रखना। एम एफ हुसैन, बड़ा फेमस नाम है भाई, एम एफ हुसैन, सुना होगा जरूर आपने। किस फील्ड से रिलेटेड है? अगर ऑप्शन दूं तो हर एक बच्चा कर पाएगा, तो ऑप्शन है नहीं, सीधी बात करेंगे, चित्रकारी यानी कि पेंटिंग। तो एम एफ हुसैन की पता है पेंटिंग कितनी फेमस थी। एक और पेंटिंग की बात भी हम इस क्लास में करेंगे जो फेमस थी। तो याद रखना है, एम एफ हुसैन का संबंध है पेंटिंग से। भीमसेन जोशी हैज एक्सेल्ड हिमसेल्फ इन। जो भीमसेन जोशी हैं वो किसके संबंधित हैं, किसके फेमस हैं, किससे उनको उत्कृष्ट बनाया गया है? तो भीमसेन जोशी जी का है स्वर संगीत से, यानी कि वोकल म्यूजिक। इसको वोकल म्यूजिक बोलते हैं। ठीक है, वोकल यानी स्वर। तो भीमसेन जोशी का पता लग गया आप सबको, क्या है भीमसेन जोशी का? वोकल म्यूजिक से। अच्छा बच्चों, जो 50 एमसीक्यू हमने कराए हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपको। 50 एमसीक्यू जो मॉक 1 था हमारा, अभी तक का स्टार्टिंग हमने जो मॉक से करी उसमें 50 एमसीक्यू थे। अगर किसी प्लस मेंबरशिप वाले बच्चे को जिन्होंने ये क्वेश्चंस देखे हैं, अब हम आंसर शेयर कर देंगे, उसके बाद आपको अगर किसी आंसर में डाउट लगता है तो आप हमें mannatofficial14@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, या आप कमेंट करके हमें वीडियो में ही बता सकते हैं कि सर इस आंसर में ये प्रॉब्लम। ठीक है, बट वीडियो पे तो वो बात होगी नहीं। अगर आपने करना है तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, बिकॉज 50 क्वेश्चंस में अगर कुछ भी डाउटफुल आपको लगता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मिस यूनिवर्स मिस सुष्मिता सेन फेल्स फ्रॉम विच सिटी? ये गलत हो गया, फेल्स नहीं है, ये हेल्स है। चलो पीडीएफ में इनको बिल्कुल ठीक करके देंगे हम आपको। आपको बताना है किस शहर से ये बिलोंग करती हैं। ये भी गलत हो गया ना, सफल हो गया यहाँ पे। तो मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन किस शहर से संबंधित है, या किस शहर में पैदा हुई? ठीक है, ये आएगा। तो आइडिया होगा तो आपको पता लगेगा, नहीं होगा तो हम बता देंगे। वैसे ये न्यू दिल्ली से थे। ठीक है,
न्यू दिल्ली से थे। मिस यूनिवर्स बने थे तो पहले मिस यूनिवर्स इंडिया के जो है वो सुष्मिता सेन है भाई, ये भी याद रखना, पता ही होगा वैसे आपको। सुष्मिता सेन फर्स्ट इंडियन है ये। कब बने थे ये? 1995 में बने, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ 1995 में मिस यूनिवर्स। ठीक है जी, होपफुली नो डाउट। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। माइकल जैक्सन वाज अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ। माइकल जैक्सन का बताना है आपने कि किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रखते थे ये माइकल जैक्सन, बताना है आपने। ओब्वियसली आपको हमने पहले एक आंसर बताया था, बात करी थी कि दोबारा आपसे पता लगेगा, तो वो पॉप म्यूजिक का बोला था हमने। पॉप म्यूजिक का पिछले भी एक क्वेश्चन था ना, रिकॉल करो आप उसको, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था हमने, उसका भी आंसर आपका पॉप म्यूजिक था। ठीक है, तो रिकॉल कर लेना, वीडियो को बैक करके देख लेना। हालांकि माइकल जैक्सन आपने याद रखना है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया इज अ रिनोन्ड प्लेयर ऑफ। हरिप्रसाद चौरसिया का बताना है किस प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अब बंदे को लगेगा खिलाड़ी थे, ऐसे खिलाड़ी नहीं थे। रेनोल्ड प्लेयर, प्लेयर एक तरह से वो भी प्लेयर ही होता है, तो ये बांसुरी के थे, फ्लूट के। ठीक है, ये वादक वर्ड यूज करते हैं हम इसको, कि बांसुरी वादक थे, प्लेयर उसको भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बांसुरी के थे कौन? हरि प्रसाद चौरसिया, बड़ा फेमस एक्सपोनेंट है, याद रखना। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। पंडित जसराज, पंडित जसराज का बताना है आपने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा इन्होंने स्थापित करी थी। पंडित जसराज जी ने। तो पंडित जसराज बच्चों आपके थे म्यूजिक से संबंधित। किससे संबंधित थे? म्यूजिक से, याद रखना है। 16 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। ट्रेजेडी किंग ऑफ इंडियन सिनेमा। ट्रेजेडी किंग किसको बोला जाता है इंडियन सिनेमा का, ये आपने बताना है, और आंसर होगा दिलीप कुमार। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका? दिलीप कुमार। ये भी वॉज हो गई नहीं, इसको भी हम इजी लिखते हैं आपके, कुछ टाइम पहले आपको पता ही होगा दिलीप कुमार जी का निधन हो चुका था, तो इसलिए वैसे इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है इंडियन सिनेमा के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन, चलो एक मॉक क्वेश्चन इसी में पूछ लेते हैं आपसे। जिस बच्चे को पता होगा कमेंट्स में रिप्लाई करना, सही आंसर देने वाले की कमेंट्स को हम लाइक करेंगे तो आप समझ जाना वो राइट आंसर होगा। ठीक है, निक नेम बताना है आपने किन का है ये। निक नेम है आपका मेडन क्वीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेडन क्वीन। अब आपने ये बताना है मेडन क्वीन किसको बोलते हैं, आपका होमवर्क रहेगा ये। क्वेश्चन 18 की बात करेंगे। डैनियल बार्तोवा is related to Daniela Bartova is related to which of the following? डैनियल बार्तोवा निम्न में से किससे संबंधित है? अब हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया, आपने सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर रटना है। रटना इन द सेंस ऑफ समझना है, ऑप्शंस होंगे नहीं, तुक्का लगा नहीं पाओगे आप, तो सीधी बात है आप याद कर पाओगे तो याद कर लो। वोल्ट। अब वोल्ट में भी ना पोल वाला वोल्ट होता है, आपने देखा होगा ना, ऐसे इस तरह का पोल होता है, उस पोल पे ही वोल्टिंग करते हैं, जैसे जिम्नास्ट लाइक। ठीक है, जिम्नास्टिक की तरह इनको जाना जाता है। तो पोल वोल्ट से संबंधित हैं आपके डेनियला बार्तोवा, याद रखना है। 18वां क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये भी 18वां था। लास्ट क्वेश्चन 18, सॉरी ये वैसे 19 होगा, अब चलो बट 18 ही समझ लो, कोई बात नहीं। लेट रविराज वर्मा वॉज एन एमिनेंट फिगर ऑफ। रविराज वर्मा किस फील्ड से संबंधित थे? तो रविराज वर्मा आपके पेंटिंग से हैं। पेंटिंग में बच्चों एक और बताया था हमने आपको, मोस्ट फेमस, ठीक है, एमएफ हुसैन बताया था ना, तो एमएफ हुसैन भी आपके एक्सपोनेंट है पेंटिंग के, इसलिए आपको याद रखना है। हु वॉज इंडियन बिस्मार्क? इंडियन बिस्मार्क कौन है बच्चों? भारत का बिस्मार्क बोला जाता है, तो वो बोला जाता है सरदार पटेल जी को। ठीक है, किसको बोला जाता है? सरदार पटेल। कौन से पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अलग से मत समझना कोई और है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलो इतना आपको पता होना चाहिए। विलायत खान वॉज एसोसिएटेड विद। विलायत खान का संबंध बताना है आपने किससे है, तो विलायत खान आपके सितार से संबंधित है बच्चों, ये आपने आंसर याद रख लेना। ठीक है, विलायत खान किससे संबंधित है? सितार से। भानु अथैया वॉन एन ऑस्कर अवार्ड फॉर द फॉलोइंग। भानु अथैया, अब ये ऑस्कर अवार्ड ना इंडियन है पहली, ये भी आप याद रख लेना, इंडियन, फर्स्ट इंडियन जिनको ऑस्कर मिला। किसके लिए मिला? पोशाक डिजाइनिंग। पोशाक डिजाइनिंग का क्या मतलब होता है? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। ठीक है, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को ही पोशाक डिजाइनिंग।
हु वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया, हाँ ये आपका कन्वर्जन हुआ ही नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। आयरन मैन, भारत का आयरन मैन किसको कहा जाता है? भारत का आयरन मैन, ठीक है। तो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो थोड़ी देर पहले बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी हमने बताया था आपको। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी वॉज असेसिनेटेड ऑन, राजीव गांधी कब असेसिनेट किए गए, कब उनकी हत्या की गई? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं राजीव गांधी जी, ठीक है। तो राजीव गांधी की हत्या हुई है जी 21 मई 1991 को। कब हुई? 21 मई 1991। ये आपने याद रखना है, यही इनकी पुण्यतिथि है, ठीक है, 21 मई। तो 21 मई को फॉर्मर प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। क्वेश्चन 24 देख लेते। तानसेन बहुत फेमस थे म्यूजिशियन उस टाइम पे, किनके दरबार में थे? तो ये हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा। तानसेन अपने समय का महान संगीतकार था, जिसके दरबार में था, वो किसके दरबार में था आपने बताना है। तो ये अकबर के दरबार में था। किसके? सम्राट अकबर, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 25 देख लेते हैं बच्चों। हु पेंटेड द फेमस मोनालिसा। अब पेंटिंग के हमने आपको दो एक्सपोनेंट बताए, पेंटिंग के बताए थे ना, तो एक तो एमएफ हुसैन, एक आपने बताना है जो हम लास्ट बता चुके। और तीसरी जो पेंटिंग में अगर पूछा जाता है ना, पीजीआई के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये मोनालिसा वाला, ठीक है। तो किसने पेमेंट कह रहा हूं सॉरी, पेंट किया फेमस मोनालिसा को? तो फेमस मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो बनाई विंची ने। तो पूरा नाम है उनका लियोनार्डो दा विंची। क्या नाम है? लियोनार्डो दा विंची। इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, लियोनार्डो हो गया, दा विंची, सिंपल याद रखना है आपने। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन है 1 से लेकर 25 तक बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। कोई बच्चा ये ना सोचे अब इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम आपको मॉक्स में अवेलेबल कराएंगे। तो मॉक सेकंड जब अवेलेबल होगा तो मॉक सेकंड आपका इसी पे बेस्ड होगा हमारा। पहले हम क्लास कराएंगे, उससे संबंधित आपको मॉक्स देंगे, हमेशा याद रखना है। मॉक्स केवल एंड केवल अवेलेबल होंगे हमारे उन बच्चों के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाना है आपने और उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जो हमारे प्लस मेंबर्स के लिए बनाया गया है। तब तक एक्टिव रहेगा जब तक फाइनल सिलेक्शन, फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता फॉर द पोस्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पीएम। जनरल अवेयरनेस हम इसलिए कराते हैं, हर क्लास में हमने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका ही। जिसने जनरल अवेयरनेस पे पकड़ बना ली वो पीएन पोस्ट को लेके निकल जाएगा, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो अब आपने करना कुछ नहीं है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, रिपीटेडली क्लासेस को देखो, मॉक क्लासेस को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रिपरेशन के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी है आपकी, ईमेल करिए, हमसे बात करिए, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो इसी तरह से क्लासें आती रहेंगी, क्लास के बाद मॉक हमेशा अवेलेबल होता रहेगा। तो साथियों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू, सी यू।